अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम पेडागोजी की एक न्यू वीडियो के साथ हाजिर हैं। सबसे पहले मैं आपको बताती चलूँ, प्रीवियस वीडियो में हमने पेडागोजी की मेन डेफिनेशन को डिस्कस किया था। इसके अलावा हमने 5 अप्रोचेस को डिस्कस किया था पेडागोजी की। आज हम जिस टॉपिक पे मूव हो रहे हैं वो है रोल ऑफ पेडागोजी इन इफेक्टिव लर्निंग। क्योंकि हमने प्रीवियस वीडियो में बार बार एक टर्म यूज किया कि पेडागोजी जो है वो लर्निंग के लिए इफेक्टिव है। ठीक, टीचर और स्टूडेंट का जो आपस में उनकी बॉन्डिंग है उसको इम्प्रूव करती है। तो इस वजह से हम अब इन पॉइंट्स पे आएंगे कि अगर ये लर्निंग को इफेक्ट करती है, इफेक्टिव लर्निंग को प्रमोट करती है, तो किन पॉइंट्स की बेसिस पे इसको इम्प्रूव करती है। सबसे पहले आ जाता है इम्प्रूव टीचर क्वालिटी। पेडागोजी क्या करती है कि टीचिंग क्वालिटी को जो है वो बेहतर बनाती है। कैसे कि पहले जो था वो मतलब पहले टाइम से हम कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं लर्निंग के लिए। टीचर ने बोर्ड पे राइट किया, स्टूडेंट ने उसको कॉपी पे पेस्ट किया, उसके बाद उसको लर्न किया और नेक्स्ट डे जो है वो टेस्ट दिया रिटन फॉर्म में। तो रीड एंड राइट मेथड जो है वो सिर्फ लर्निंग के लिए बेहतर समझा जाता था। लेकिन हम कहते हैं कि स्टूडेंट्स जो है वो सारे जो है इक्वल नहीं होते क्लासरूम में। कुछ जो है वो स्लो लर्नर्स होते हैं, कुछ एक्टिव लर्नर्स होते हैं। तो हमें ऐसा माहौल लेके क्लास में चलना है कि जो एक्टिव लर्नर हैं वो तो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, लेकिन स्लो लर्नर्स को भी अपने साथ आगे मूव करना है। तो इससे क्या होता है कि जब हम पेडागोजी के थ्रू नई स्ट्रेटेजीज यूज करते हैं क्लास में, स्टूडेंट्स के लिए भी एक्टिविटीज इन्वॉल्व करते हैं और टीचर के जो असेसमेंट होती हैं उनके मेथड को भी जज किया जाता है। तो उससे क्या होता है कि फिर ऐसे मेथड्स पे फोकस किया जाता है जिससे स्टूडेंट्स की पार्टिसिपेशन इनहेंस होती है, इंश्योर होती है। स्टूडेंट पार्टिसिपेट करते हैं, वो जो बैक बेंचर्स होते हैं या जिनका इंटरेस्ट नहीं होता उनका इंटरेस्ट भी डेवलप किया जाता है। इसके अलावा पेडागोजी की टेक्निक्स के थ्रू क्या होता है, जो स्टूडेंट है वो मोर रिसेप्टिव बिहेव करता है। उसको ये आइडिया होता है कि अगर ये टीचर ने लेक्चर दिया है तो वो मुझे स्किप नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट डे असेसमेंट के थ्रू मेरा जो है वो टेस्ट होगा, और टेस्ट इस तरह नहीं होगा कि जो आपने रिटन फॉर्म में लिखा है बस उसको ले लिया। जो क्लास में लेक्चर किया गया है, लेक्चर डिलीवर किया गया है, उसके थ्रू क्वेश्चन आंसर्स होंगे और प्रॉपर एक वे होगा जिसके थ्रू उसको असेस्ट किया जाएगा। तो इस वजह से स्टूडेंट जो है वो ज्यादा रिसेप्टिव बिहेव करते हैं और उनकी लर्निंग क्वालिटी जो है वो लर्निंग क्वालिटी भी इम्प्रूव होती है, उनकी प्रोग्रेस भी इम्प्रूवमेंट आती है। पॉइंट पे जो पेडागोजी है वो क्या करती है, इनकरेजेस डिफरेंट लर्निंग स्टाइल। प्रीवियस जो मेथड्स थे लर्निंग के लिए वो क्या मेथड्स थे, रीड एंड राइट मेथड थे और टेस्ट फॉर्म मेथड था। ठीक है, अब लर्निंग के स्टाइल्स कौन कौन से यूज किए गए हैं कि आपको बुक से तो पढ़ाया जाता है, लेकिन इसके अलावा आपसे एक्टिविटीज करवाई जाती हैं क्लासरूम में, जिसमें विजुअल लर्निंग भी इन्वॉल्व होती है, डिस्क्रिप्टिव लर्निंग भी इन्वॉल्व होती है, पेयर वर्क होता है, ग्रुप वर्क होता है और डिफरेंट एक्टिविटीज करवाई जाती हैं। एक्टिविटीज में आपके पास प्रोजेक्ट्स भी आ जाते हैं, असेसमेंट्स भी आ जाती हैं। विजुअल लर्निंग में आपको पिक्चर्स डिस्प्ले जो है वो क्लासरूम में यूज किया जाता है, जिसके थ्रू बच्चे उनके मतलब लर्निंग आउटकम्स ज्यादा होते हैं, इंप्रूवमेंट आती है उनमें। पेयर वर्क में होगा कि 2-2 या 3-3 स्टूडेंट्स का ग्रुप कर दिया। ग्रुप वर्क में हम जो स्टूडेंट्स हैं वो 4 से 5 ग्रुप, मतलब 4 से 5 ग्रुप होते हैं, जिनमें हर एक में 6 to 8 या 10 to 11 स्टूडेंट्स भी, वो डिपेंड करता है कि स्ट्रेंथ कितनी है। इसके अलावा और एक्टिविटीज भी क्लासरूम में यूज की जाती हैं, जिससे क्या होता है कि जो प्रोग्रेस है, आउटकम्स हैं वो इम्प्रूव होते हैं और बच्चों का इंटरेस्ट भी डेवलप होता है, क्योंकि वो टिपिकल स्टाइल से थोड़ी सी हट के चीजें होती हैं तो वो ज्यादा इंटरेस्टिंग होती हैं और स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट करती हैं कि वो पार्टिसिपेट करें। अब मूव करते हैं अपने थर्ड पॉइंट पे, पेडागोजी इनेबल्स लर्निंग फॉर स्टूडेंट विद स्पेशल नीड। क्लासरूम में जितने स्टूडेंट्स हैं सबकी सेम कैपेबिलिटी नहीं है। कुछ जो है वो आपको कुछ को ज्यादा अटेंशन देनी पड़ेगी, कुछ जो है वो खुद ही अच्छा रिस्पॉन्स दे देते हैं। तो जो स्पेशल स्टूडेंट्स हैं इन टेक्निक्स के थ्रू क्या होता है कि जो स्पेशल स्टूडेंट्स हैं वो भी आपकी टीम का हिस्सा होते हैं और आप उनसे भी अपना मैक्सिमम जो है वो आउटकम ले सकते हो। आप उनको इतना एंगेज कर देते हो कि वो आपको अच्छी प्रोग्रेस देने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो हर एक्टिविटी में ही उतने ही इंटरेस्ट से टेक पार्ट करते हैं जितने के बाकी नॉर्मल स्टूडेंट्स करते हैं। तो इस वजह से क्या होगा कि जो स्पेशल नीड वाले स्टूडेंट्स हैं तो एक्टिविटीज ऐसे डिजाइन की जाती हैं कि उनका भी मैक्सिमम आउटपुट उससे हम गेन कर सकें, जिससे उनकी प्रोग्रेस में बेहतरी आती है। फोर्थ पॉइंट पे पेडागोजी के जो कि है पेडागोजी क्लैरिफाइज लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स कहते हैं कि हमारे पास लर्निंग आउटकम्स क्या है। अगर एक सब्जेक्ट आपको पढ़ाया जा रहा है तो उसका आपको पढ़ाने का रीजन क्या है, कि मतलब आपको क्यों इस सब्जेक्ट पे इतना फोकस किया गया है। तो इस पेडागोजी के थ्रू करिकुलम को इस तरह डिजाइन किया गया है कि उससे आपको
गेनिंग मैक्सिमम स्किल्स, मतलब आप जो है वो सब्जेक्ट अगर पढ़ाते हो तो उसका ये होता है कि एट द एंड बच्चे को जो है कोई ना कोई स्किल डेवलप की जाए, या अगर उसकी स्किल ऑलरेडी इसमें मौजूद है तो इन टेक्निक्स के थ्रू उसको पॉलिश किया जाए। इसके अलावा मैक्सिमम नॉलेज वो सब्जेक्ट का हासिल कर सकता है, ताकि आगे जाके वो जब प्रैक्टिकल लाइफ में हो तो इस सब्जेक्ट से मैक्सिमम अपना बेनिफिट हासिल कर सके। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम पेडागोजी से ही रिलेटेड आगे टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। पेडागोजी पढ़ाने का मेन रीजन ये है कि ये सब्जेक्ट आपको एनटीएस के टेस्ट में जो है वो अच्छे मार्क्स लेने में हेल्प करेगा, और बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो अगर ऑब्जेक्टिव आता है तो आपको ये बेसिक पॉइंट्स क्लियर हो जाते हैं, तो आप उन पॉइंट्स की बेसिस पे अपने जो ऑब्जेक्टिव है उनको सॉल्व करते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।